वालेकुम। मैं डॉक्टर खुर्रम उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं खुशामदीद कहता हूँ उन लोगों को जो मेरी इस वीडियो पे न्यू हैं। सबसे पहले मैं सब अहबाब दोस्तों को ईद मुबारक कहता हूँ। उसके बाद मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ईद जैसे ही रमज़ान गुज़रा है तो उसके बाद ईद उल फितर आई है। तो इसमें ये है कि हमने जो इनटेक है उसका ख़ुसूसी तौर पे ख्याल करना है, क्योंकि हमारा जो डाइजेशन है वो रमज़ान के मुताबिक जो है वो एकदम से जब आप उसको इनटेक ज़्यादा करें तो उससे क्या होगा कि आपका जो स्टमक है वो भी डिस्टर्ब होगा, ब्लड प्रेशर भी लो होगा। इसके अलावा आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, डायरिया आ सकता है और इसके अलावा वॉमिटिंग भी आ सकती है। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जो भी खाएं सुबह के टाइम जो है आप मीठा हल्का ज़रूरत के मुताबिक वो खाएं और दोपहर में आप उतना खाएं जितना आपकी सेहत आपको इजाज़त देती है, और रात का खाना भी। और इसकी मैं आपको इस तरह बता सकता हूँ कि किसी दानिश्वर का कौल है, सुबह का जो खाना है वो इस तरह खाएं जिस तरह बादशाहों का खाना खाते हैं, और दोपहर का खाना इस तरह खाएं जैसे वज़ीर खाना खाते हैं, और रात का खाना आप ऐसे खाएं जैसे फ़कीर खाना खाते हैं। अब इसकी तफसील थोड़ी सी मैं इस तरह आपको बयान कर देता हूँ कि अगर सुबह का खाना खाते हैं वो बादशाह की तरह, उसमें ये होता है कि हम चहल कदमी करते हैं, चलते हैं, तो वो जो डाइजेस्ट है वो बड़ी ईज़िली तरीके से हो जाता है। और दोपहर में भी इसी तरह ही होता है, और जबकि रात में हम क्या करते हैं, खाने के बाद लेट जाते हैं। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर खुर्रम।